मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए कैप्टन उमंग भारद्वाज, लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया है, किस लिए मारे गए जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई? क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पार के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को बर्बाद करते हैं। क्यों? कौन सी खुशी मना रहे हैं अब ये? जूते थे उनके पैरों में, आइस से बचने के लिए कुछ था उनके पास, तो बस यूनिफॉर्म तक पूरी नहीं थी आर्मी के पास। कहाँ रहती है सरकार फिर उनके पास? आप बताइए सरकार को क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट करते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर, एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। क्यों नहीं आर्मी का सरकार ठीक बंदोबस्त करे? बिलाल जफर ने ऑपरेशन पर जाने से 3 दिन पहले मुझसे मुलाकात की। एक दिन वो मेरे पास बैठा हुआ था और मुस्कुरा के बोला, माँ जी आपको कैसी मौत अच्छी लगती है? मैंने कहा बेटा मौत भी किसी को अच्छी लगती है? कहता नहीं माँ जी मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। फिर एकदम खड़ा हो गया और गेट की तरफ मुड़ कर कहा, माँ जी फर्ज करें आप इधर ही बैठी हूँ, ये गेट खुले और 2 अफसर आगे आए और आपके पास आके सलूट करें और आपको कहें माँ जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा शहीद हो गया है, तो आपको कैसे लगेगा? और जब वो ये कहेंगे कि हम आपके बेटे की लाश पाकिस्तानी परचम में लपेट कर रहे हैं, मैंने उसे कहा बेटा कैसी बातें करते हैं? ऑपरेशन पर जाने से पहले मुझे बोला कि माँ जी मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा बेटा मैंने तो तुम्हें उस दिन अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था जिस दिन तुमने खाकी वर्दी पहनी थी। फिर कहता है कि माँ जी मेरे लिए इज्जत की दुआ करें। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। मेरा बेटा ऑपरेशन पर चला गया। मेरे बेटे का ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, प्योचार का ऑपरेशन। मेरा बेटा अपने 50 सिपाहियों को लेके चल पड़ा और प्योचार की एक चोटी जिसका नाम जानो सर है उसको फतह करने के लिए आगे ही बढ़ता चला गया। 10 घंटे की मुशक्कत के बाद वो वहां पहुंचा और उसने वो चोटी फतह की अपने 50 साथियों के साथ। ये वो जगह थी जहाँ कई दिनों से पाक फौज रुकी हुई थी और दहशतगर्द उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। मेरे बेटे ने वो चोटी सर की, उस पर पाकिस्तानी परचम लहराया और आज उस चोटी का नाम बिलाल जफर रखा गया है। बिलाल चोटी रहती दुनिया तक कायम रहेगी इंशाल्लाह। जब तक पाकिस्तान कायम है बिलाल का नाम जिंदा रहेगा। बिलाल को आखिरी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, वो आगे बढ़ता चला गया कि अचानक एक छुपे हुए दहशतगर्द ने गोला उसके सीने पे दागा और बिलाल शहादत ने हंसते हुए अपनी जान मुल्क की खातिर कुर्बान कर दी। बिलाल शहीद मुस्कुराते हुए शहीद हुआ। मैंने जब उसकी शहादत की खबर सुनी तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे शहीद बेटे की आखिरी ख्वाहिश हुई। बिलाल हमेशा कहता था माँ जी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मुझे लगेगा तो गोला और वो भी सीने पे। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मेरी तरह की हजारों माएँ यहाँ बैठी हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आप हौसला रखें, हिम्मत से काम लें। एक बिलाल नहीं, हमारे पास हजारों बिलाल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर माँ को एक बिलाल दे और जिस वक्त एक बिलाल की जगह 10,000 बिलाल सर पे कफन बांधे सरहद की तरफ दौड़ पड़ेंगे, दहशतगर्द तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। माँ तुझे सलाम।